आज दुआ वेलफेयर सोसाइटी के क़याम को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। पिछले 1 साल में टीम दुआ वेलफेयर सोसाइटी ने लॉकडाउन की वजह से शदीद माली मुश्किलात के शिकार 300 से ज़ायद ख़ानदानों में राशन तकसीम किया। तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू मेरे हरम में फकीर अजम, तू मेरे हरम में फकीर अजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तू गता ही गता, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा। इल्हाम है जामा तेरा, कुरआन इमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्श परी, या रहमतुल लिल आलमीन, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ। आप सब दोस्तों के ताउन से अब तक दुआ वेलफेयर सोसाइटी 221 फैमिली को राशन प्रोवाइड कर चुकी है। आज का हमारा प्लान है कसूर के अंदर। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वसक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वसक़लैन वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजम, मोहम्मद सरवर कौनैन जिन्नो इंस हम, बेहतरे खल्क़े दो आलम सय्यदे अरबो अजम, आप है हजरत मोहम्मद सरवर हर दो सरा, आप है अरबो अजम जिन्नो बशर के पेशवा, दो जहाना दाए सरवर ओ मोहम्मद मोहतरम। रमज़ानुल मुबारक में 4 से ज़ायद बेवा ख़वातीन की माली मुआवनत की गई। आप सब दोस्तों के ताउन से अब तक हम लोगों ने 275 फैमिलीज़ में राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन सबसे ख़ास बात जो हम सबको समझना होगा कि हर रमज़ान में कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जिनका सर्वाइवल सिर्फ ज़ुकात पे होता है,
और वो पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि जैसे रमज़ान आएगा तो उनके लिए अल्लाह ताला ये असबाब पैदा करेंगे। तो हमने फ़िलहाल राशन कैंपेन को रोक के हमने कहा ताकि ऐसी फैमिलीज़ तक पहुंचा जाए जिनकी उम्मीद ज़ुकात से होती है, और आज 10 फैमिलीज़ के लिए हमने इंतज़ामात किए हैं। شد الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل وهيك يا أمتنا شد الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل وهيك والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها راية نادينا هيك والعزة والله تنادينا نخوض البحر। फालिज के शिकार मकसूद साहब और मोहम्मद नज़ीर साहब के लिए रोज़गार का इंतज़ाम किया गया। अब बच्चियां जड़ी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਸਾਜ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਘਰ। मकसूद साहब तकरीबन 3 साल से इनको फालिज की वजह से ये चल नहीं सकते और ये मजदूरी की हालत में इस वक्त घर में रहते हैं, और इनकी 14 साल की बेटी घर चलाने के लिए रिक्शा चलाती है। हमें जब अहले इलाका ने बताया तो हमारे पास 2 चॉइसेस थी, या तो वो अमाउंट जो हम इनको मदद करना चाहते थे वो इनको हम कैश दे देते, या दूसरी चीज़ ये थी कि हम इनको छोटा सा कारोबार करवा दें ताकि हम इनको मछली देना, हम इन्हें मछली पकड़ना सिखा दें ताकि ये खुद से डेली अपनी ज़िंदगी के मामलात को चला सकें। और अभी मेरा यही प्लान है, हम लोग कुछ सामान ख़रीदेंगे और उनको देंगे ताकि ये खुद से बेचें और इनकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिविटी आए, एक प्रोडक्टिविटी आए, और घर के सामने एक छोटा सा स्टॉल है वहाँ पे ये चीज़ें बेचें। मेरी मेहरबानी बेटे, तुसी साडा आसरा कीता, मदद की है, अल्लाह ताला तुहाडी करेगा। अस्सलाम वालेकुम। दुआ वेलफेयर की जानिब से रमज़ान शरीफ में एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया गया था जो था मसूद साहब के लिए। हमने उनकी माली मदद करने की बजाय उन्हें एक कारोबार दिया, एक सेटअप लगा के दिया जिनसे वो अपनी मदद कर सकें। वक्तन फ़वक्तन हमारी टीम ने इस हवाले से अपडेट्स भी लेते रहे, फिर जाके हमें रियलाइज़ हुआ कि वो कारोबार उनके लिए सफिशेंट नहीं था। तो फिर हमारी टीम ने आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके उस कारोबार में थोड़ी सी मदद मज़ीद की है ताकि उनका ये कारोबार इन्हेंस किया जा सके और उनको एक वो रोज़गार मुहैया किया जा सके जिनसे उनकी ज़िंदगी का पहिया चल सके। इस सब में आप सबका ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद है कि एज अ सोसाइटी हम एक दूसरे की इसी तरह ही मदद करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। कोरोना की वजह से शदीद माली मुश्किलात की शिकार 4 यतीम बहनों के लिए रोज़गार और घर के किराए का इंतज़ाम किया गया। सिलाई मशीन दी, रेंट दिया। मैं इस वक्त बहुत मजबूर हूँ और इस वक्त ये मेरे लिए इतना खुशी का लम्हा है ना कि मैं जितनी भी आपकी शुक्रगुजार हूँ उतना ही कम है। और देखें हम जिस वक्त में जिस हालात से गुजर रहे हैं ना, ज़फ़र भाई ने हमें ला के मशीन भी दी है, इससे हमारा रोज़गार भी चलेगा और हम इससे अपना कारोबार भी शुरू कर सकेंगे, क्योंकि हम 3-4 महीने से बहुत परेशान हैं। हम बहनें हैं 4,
हमारे वालिदैन नहीं हैं, रेंट पे हमारा घर है, रेंट भी आपने दिया, मैं आपकी वो भी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हुई है। जज़ाक अल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपकी रिज़्क़ में बहुत बहुत बरकत डाले। मैं बहुत नाबीना बेटी की कफ़ालत करते 74 साला नवाज़ भट्टी साहब के लिए रोज़गार का इंतज़ाम किया गया। मेरे को काम नहीं होंगे, मैं जिथे काम चौकीदारा करता रहा उन्होंने को जाना, मेरे से चक्कर आ जाते हैं। आज 15-20 दिन हो गए, मैं जाना वापस आ जाना, मैंने कहना चला जा तू वापस। आज भी मेरे नाल वही बनी, उन्हें मैंने 2000 रुपया दिता, मैं कहला ईद टिकट मेरे को पुछने नहीं पैसे दसो हम मैं की करा। कितना 10-11 हज़ार किराया जी, मकान के किराए से असीं रहने कितों खावांगे, आजकल महंगाई इन्नी की कर सकते और 10 की कर सकते। अल्लाह के मेरी तो यही इल्तिजा है। उमूमन 60 साल की उम्र में हम लोग रिटायर हो जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ज़िम्मेदारियाँ इंसान को 74 साल की उम्र में भी रिटायर नहीं होने देती। मोहम्मद नवाज़ भट्टी साहब, जिनकी उम्र इस वक्त 74 साल है और वो वॉचमैन की जॉब करते थे, लेकिन इस एज में ये जॉब करना उनके लिए पॉसिबल नहीं। जब अहले इलाका ने हमें बताया कि आप बराए मेहरबानी की इनको मदद करें, तो हमने जब उनसे पूछा कि भाई आप क्या कर सकते हैं, तो सबसे ख़ास बात उनकी खुददारी थी। उन्होंने कहा बेटा मैंने पूरी ज़िंदगी बहुत मेहनत की है और मैं अभी भी चाहता हूँ कि मैं मेहनत करूँ, आप मुझे एक छोटा सा एक सेटअप लगवा दें, मैं ख़ुद ही उसे बिल्ड करूँगा अपनी मेहनत से। लेकिन ये कि वो चीज़ एक दुकान चलाना, एक छोटा सा स्टार्टअप चलाना उनके लिए कदरे आसान है, बजाय साइकिल पे डेली DHA जाना जहाँ पे वो वॉचमैन की जॉब करते हैं। तो ये आपके सामने हमने एक छोटा सा दुआ वेलफेयर सोसाइटी की टीम ने एक इनिशिएटिव लिया है कि ये ख़ुद से अपने लिए ज़िंदगी का मामला चला सकें, अपने लिए रोज़गार कमा सकें। तो आप सब दोस्तों का इस कार्य खैर में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ है कि इसी तरह से पॉजिटिव चीज़ें हम अपनी सोसाइटी में फैला सकें, दूसरों की ज़िंदगियों को आसान कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह। माजूर बेटे की कफ़ालत करती बहादुर रज़िया बीबी के लिए इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन का इंतज़ाम किया गया ताकि वो बआसानी अपना रोज़गार कमा सकें। रज़िया बीबी जिनके 15 साल पहले उनका इंतकाल हुआ और पिछले 15 साल से इन्होंने लोगों के कपड़े सी के सिलाई मशीन के ज़रिए से अपनी 5 बच्चों की शादी की। बट जब टीम दुआ वेलफेयर सोसाइटी से लोगों ने रब्ता किया कि आप बराए मेहरबानी इस फैमिली को लुक आफ्टर करें, इनके लिए कुछ कर सकते हैं तो बराए मेहरबानी करें, हमने केस वेरीफाई किया। और जब हमने इनसे पूछा कि अम्मा जी आप हमें बताएं हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो उनका जवाब था बेटा आप मुझे जो मेरी ये सिलाई मशीन है इस पे एक इलेक्ट्रिक मोटर लगवा दें। तो टीम दुआ वेलफेयर सोसाइटी ने बजाय हम उनको माली मदद करते, उनके कहने पे, उनके इसरार पे हमने उन दोनों मशीन्स पे इलेक्ट्रिक मोटर लगवा के दी, जिससे उनका काम आसान हुआ। मज़ीद हम लोग कोशिश करेंगे कि इनके साथ जो मुमकिन हुआ हम इनको मदद करें, बट फॉर टाइम बीइंग हम लोगों ने इनके लिए एक छोटा सा जो छोटी सी एफर्ट है दुआ वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से वो की, ताकि चीज़ें इनके लिए आसान हो। आप सबका इसमें ताउन के लिए बहुत शुक्रिया और दुआ है कि इसी तरह से हम एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांटते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जनूबी पंजाब के एक गांव में बच्चों के लिए साफ़ पानी का इंतज़ाम किया गया। जिस तरह से हमें शहरों में साफ़ पानी मुयस्सर होता है, फ़िल्टर वाटर मुयस्सर होता है, अगर आप जनूबी पंजाब के किसी भी गांव में कभी जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी बड़ी नेमत है, क्योंकि एक स्टडी के अकॉर्डिंगली हर तीसरा शख्स इस इलाके में यरकान का शिकार है, हेपेटाइटिस का शिकार है। उसकी बुनियादी वजह साफ़ पानी का ना होना है। टीम दुआ वेलफेयर सोसाइटी ने अपने तय कोशिश की, चाहे ये बारिश का पहला कतरा ही सही, लेकिन हम इस गांव में फ़िल्टर्ड वाटर का इंतज़ाम करें। और जहाँ पे हम इसे इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं इसके बिल्कुल सामने बच्चों का एक स्कूल है और बैक साइड पे बच्चियों का एक स्कूल है, ताकि ये जो हमारी आने वाली नस्ल है इसको साफ़ पानी मुयस्सर हो, इन बच्चों को साफ़ पानी के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। इधर पानी ख़राब होने की वजह से हर चौथा आदमी हेपेटाइटिस का शिकार है और हमारे स्कूल के बच्चों के रास्ते में ये फ़िल्टर लग चुका है।
अब हमारे बच्चे इधर से आते हुए पानी लेके आएंगे, जाते हुए पी कर जाएंगे। इस फिल्टर का बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, बच्चों की सेहत। इस तरह आपने छोटा प्लांट लगाया है, इसी तरह आप अगर बड़ा प्लांट लगा देते हैं तो हमारे गांव की ज़िंदगी संवर जाएगी। दुआ है कि चीज़ें इसी तरह से मज़ीद पूरे जनूबी पंजाब में गवर्नमेंट की सतह पे साफ़ पानी लोगों को मैसर हो। और टीम दुआ वेलफेयर सोसाइटी आप सबकी बहुत ज़्यादा मशकूर है इसमें ताउन के लिए। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में टीम दुआ वेलफेयर सोसाइटी को याद रखिएगा। कराची एक ऐसा शहर जो हर मुश्किल में पाकिस्तानियों की मदद करता है। और आज कराची को हमारी ज़रूरत है। टीम दुआ वेलफेयर सोसाइटी ने प्लान किया है कि आज हम मतलब ये एक आगाज़ है, 200 जो ज़रूरतमंद ऐसे लोग जिनको खुराक की ज़रूरत है उन तक खाना पहुंचाया जाए। माशाल्लाह आज हमारे भाई हैं, उन्होंने दुआ वेलफेयर ट्रस्ट उनका जो है ना चलता है दुआ वेलफेयर के नाम से पेज, तो उन्होंने जो है ना अभी कराची में जो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब रहे हैं, जैसे बारिश की वजह से आप देख रहे होंगे यहाँ सारा पानी भरा हुआ है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के घर वगैरह भी डूब चुके हैं। तो उस वजह से जो है ना उन्होंने हमें सपोर्ट की और हमने आज जो है ना यहाँ पे माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें तकसीम की हैं। तो बस दुआ ये है कि अल्लाह पाक हर किसी पे अपना करम रखे और हमारे जो भाई हैं, जो उनकी टीम है दुआ वेलफेयर के नाम से जो उनका पेज चल रहा है फेसबुक पे, आप उसको फॉलो भी करें और उनके जो है ना उनको भी बहुत सारी जो है ना नेकियां दें और हमें भी। सर अली, आज बहुत सर्दी है, मेरे से चला भी नहीं जा रहा। कितने का अंडा है? 25 का। एक अंडा दो, ये लो। आप खा लो, खा लो, खा लो, मैं पैसे दूंगा, आप खा लो। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को छाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को छाल दे। ये निगाह मस्ती की मस्तियाँ, ये निगाह मस्ती की मस्तियाँ किसी बदनसीब पे डाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को छाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को छाल दे। ये निगाह मस्ती की मस्तियाँ, ये निगाह मस्ती की मस्तियाँ। नेकी के इस सफ़र में हमारी अगली मंजिल थी बहावल नगर, जहाँ 2 बेवा ख़वातीन के लिए 6 माह का राशन और बच्चों की फ़ीस का इंतज़ाम किया गया। और इस वक्त मैं अपनी मंजिल पे पहुँच चुका हूँ और यहाँ से तकरीबन 5 मिनट की मुसाफत वो सामने गाँव है जहाँ पे हमें पहुँचना है, जहाँ पे 2 बेवा ख़वातीन हमारी मदद की मुंतज़िर हैं। आपके लिए ठीक, ये टॉयज आपके लिए, ये आपके लिए, ये रिमशा, ठीक है, ये रिमशा के लिए, ये इरम इरम के लिए गए, ठीक है, ये रिमशा के लिए, ये आपके, ठीक, ये बेटा आपके लिए, ठीक, भैया मेहरबानी भी अगे ना तुसी राशन भेजदे सी, ਜਾਂ राशन ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਹੀ ਸਨ, ਘਰ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਰਹੀ
ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪकी ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸकी ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜੋ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜੋ ਕਿਤਾਬੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਲ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਗੀਆਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਅਮਾਨਤ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸੁਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਸਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 12,000 ਰੁਪਇਆ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ 2,000 ਰੁਪਇਆ ਰਾਸ਼ਨ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਸਕੂਲੇ ਪੜਨ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਪੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜੋ, ਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ 3000 ਰੁਪਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ भैया ਤੁਹਾਡੀ बड़ी ज्यादा अल्लाह तंदुरुस्ती के लिए खिलौने। ठीक है जी, ये आपके लिए और भी आएंगे। इंशाल्लाह और भी आपको खिलौने हम ला के देंगे। ठीक है, नहीं ये बेटा आपके लिए। ठीक है, ये आपके लिए हो गए। ये बेटा आपके लिए। ठीक है जी, ये आपके लिए। ये कवायद भी आ गए, ये भी आ गए, ले लो। ठीक हो गया। और ये लो भी, ये आपके लिए। ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ। ਨਹੀਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਣਾ, ਅਭੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਧੀਆਂ ਸੇ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਧੀਆਂ ਪੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੜਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਪੜਦੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੜਨੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਪੜਦੇ ਜੀ। ਸਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਰਾਜ਼ਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮਦਦ ਭੇਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਕਸ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ? ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਣਾ ਉਂਝ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 12000 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡਾ 2000 ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਣਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੜਨਗੇ ਤੇ ਮਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਪ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਸੀਲੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਵਸੀਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੀ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਲਾ ਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਦੀ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਨੇ नहीं पूछा। नेकी के इस सफ़र में आज हम लोगों ने आप सब दोस्तों के ताउन से दो बेवा ख़वातीन को आने वाले 6 माह के लिए राशन और दीगर सहूलियात उन तक पहुंचाई, उनके दरवाज़े तक पहुंचाई, और ये सब मुमकिन हुआ आपके ताउन से। नेकी का ये सफ़र जब तक ये सांसें हैं चलता रहेगा, बट फ़िलहाल मुझे वापस लाहौर के लिए निकलना है। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोस को दूसरों तक शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम मदद पहुंचा सकें, उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ब्लड कैंसर और शदीद माली मुश्किलात के शिकार आसिम अब्बास के लिए 1 साल का राशन और घर के किराए का इंतज़ाम किया गया। अस्सलाम वालेकुम। नेकी के इस सफ़र में आज हमारी मंजिल है लाहौर जिलानी पार्क। तकरीबन 1 माह पहले हमने आपके साथ आसिम अब्बास का केस शेयर किया था। आसिम अब्बास साबिक फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर है और तकरीबन 3 साल पहले उनको ब्लड कैंसर लास्ट स्टेज डायग्नोज हुआ, और इस वक्त आसिम की ज़िंदगी शदीद मुश्किलात का शिकार है। अपने तई और आप सब दोस्तों के ताउन से आज हमारे पास आसिम के लिए कुछ सरप्राइज़ हैं, कुछ ख़ास सरप्राइज़ हैं, और हमारी ख्वाहिश है कि आज का दिन आसिम के लिए खुशियों से भरपूर हो। इस वक्त आसिम हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, माशाल्लाह काफ़ी बेटर है। तो आसिम आपके लिए ख्वाहिश थी हमारी कि गॉड ऑफ ऑनर का इख्तिताम किया जाए, तो अच्छा लगा सर। मुझे बहुत खुशी हुई आपने सर मेरे साथ आज माशाल्लाह ये गॉड ऑफ ऑनर दिया सर। मैं मतलब के जिसे कहते हैं ना बंदा खुशी से भूलने नहीं समाता, मेरा सर वो सीन हुआ। आसिम और भी बहुत सी खुशियाँ आज के दिन हम आपके लिए लेके आए हैं। हमारी ख्वाहिश है कि आपके चेहरे पे ये मुस्कुराहट हमेशा इस तरह से रहे। जी सर। सबसे पहले मतलब हम और हमारी टीम और हमारे कुछ ऐसे डोनर हज़रात जिन्होंने हमारे साथ इसमें ताउन किया है, जी सर, आपके आने वाले 5 माह का रेंट माशाल्लाह सुभान अल्लाह सर, दुआ वेलफेयर सोसाइटी के लिए सुभान अल्लाह सर, सुभान अल्लाह, सुभान जज़ाक अल्लाह। आपके बच्चों की फीसेस जो है सुभान अल्लाह वो सर, भी हम आने वाले 5 मंथ के लिए हम पे करेंगे। सुभान और सबसे ज़्यादा जो है मैं वो ये कि आने वाले पूरे 1 साल का राशन, जैसे कल आपको राशन आपके डोर स्टेप पे पहुंचा था। जी सर, जी सर, जी सर। हर माह की पहली तारीख को आपको इसी तरह ही राशन पहुंचा करेगा। सुभान अल्लाह। तो आपने पिछली वीडियो में ये बताया था कि आपकी ख्वाहिश है कि आपके ये जो छोटे छोटे मामलात हैं इनको सॉल्व किया जाए। जी सर। तो इंशाल्लाह ताला वो अगले आने वाले राशन पूरे साल के लिए इंशाल्लाह सर, थैंक यू। और बाकी जो मामलात है रेंट और आपके बच्चों की फीसिस, जज़ाक अल्लाह सर, और वो मैं भी आपको पे करूँगा। जज़ाक अल्लाह सर, जज़ाक अल्लाह सर, जज़ाक अल्लाह सर, जज़ाक अल्लाह है सर। अल्लाह ताला सर ये दुआ वेलफेयर सोसाइटी को ना सर खुशियों से भर दे और अल्लाह ताला एक बेतहाशा सर नवाजे आपको। आसिम ये टोटल इस वक्त 50,000 रुपीज़ है। सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह सर। तो उसमें से ये इसी में मतलब आपकी 45,000 रुपीज़ हम आपको दे रहे हैं आपके बच्चों की। सॉरी आपका रेंट। जी सर, मैं समझ। जी आपने कहा 9,000 है। जी जी जी।
मल्टीप्लाई मतलब 5 करेंगे तो जी, 45,000 रुपीज़ 45 हो गए जी सर। और 5,000 रुपीज़ आपके बच्चों की फीस। सुभान अल्लाह सर, ठीक है, थैंक यू तो सर, ये थैंक आपके यू लिए सर, जज़ाक अल्लाह सर, थैंक यू सर, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी नहीं, सर, कोई जज़ाक नहीं। अल्लाह। दुआओं में टीम दुआ वेलफेयर सोसाइटी को याद नहीं सर, लाजमी। और सर मेरी दुआ है कि सर माशाल्लाह ठीक हो गए ना सर, मैं आपके साथ चलूँ। ठीक। और ये मेरा सर ये मेरी विश है, ये मैं सर आप मिसद करें, मैं भी कल सर किसी के साथ करूँगा। और आसिम, जैसे कि हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप तो मतलब अभी काम नहीं कर सकते, बट आपने कहा था कि मेरी मिसेस और भाभी ने कहा था कि वो पार्लर का काम सीखना चाहती हैं। जी सर। तो अभी भाभी जा रही हैं? जी सर, जा रहे हैं, जी जा रहे हैं। ठीक ठीक। हाँ ठीक है सर, 20 डेज़ हो गए हैं, ठीक 20 दिन के राउंड बोर्ड हो गया, वो जा रहे हैं। तो आसिम, यही हमारी आपसे इल्तिजा है कि उनको आप ये, ताकि वो आने वाले वक्त में जो मुश्किलात हैं उनको वो मुकाबला कर सकें इंशाल्लाह। ठीक है, तो वो उनको आपने जो वोकेशनल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे वो चाहती थी कि वो पार्लर का काम सीखें, जी सर, वहाँ पे आपने उनको भेजना है ताकि वो खुद से सीखें और कल को आपके लिए चीज़ें आसान हैं इंशाल्लाह सर, ऐसे इंशाल्लाह ताला सर। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आज आसिम के चेहरे पे मुस्कुराहट है, दुआ है कि आने वाले वक्त में हम इसी तरह से एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। मुस्तहिक हैं। एक और हमारे भाई जो कि बहुत देर से लॉबी में मौजूद हैं और बहुत इंतजार उन्होंने किया, हमारे साथ अब ज्वाइन करेंगे और ये भी माशाल्लाह से बड़े जबरदस्त अंदाज में जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं और लोगों की जो है वो इस मुश्किल वक्त में मदद कर रहे हैं। ये हमारे टीम मेंबर भी हुआ करते थे एक जमाने में, शायद अगर आपको याद हो FM100 के, और अब भी माशाल्लाह बड़े जबरदस्त तरीके से बड़े अच्छे काम करें। वेलकम टू द शो। जफर, क्या हाल है आपके? बहुत बहुत शुक्रिया उमैर भाई, अल्लाह का बहुत करम है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि हकीकी उस्ताद अभी मौजूद है, अभी शाहिद जमान साहब, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और लिटरली जो कुछ आज भी मैं कर रहा हूँ ये इन्हीं ही की नसीहत और इन्हीं की मोटिवेशन की बदौलत मुमकिन हुआ है। और दूसरा, आपसे तो बहुत कुछ सीखा है, लाइव शोज में आपको असिस्ट किया है, आपसे बहुत सी ऐसी चीजें सीखी हैं जो आज काम आ रही हैं जिंदगी में। वही देखिए, वो कहते हैं ना कि जब तक आपके अंदर खुद का स्पार्क हो ना, जब तक आपके अंदर खुद ना स्पार्क हो तब तक जो है वो आप अपनी चीजों को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द रिस्पेक्ट एंड ऑनर। तो शाहिद मुझे बताएं अपनी, शाहिद ने तो बताया, सॉरी जफर आप मुझे बताएं कि आप अपने लेवल पे किस तरह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है और क्या उसका पूरा ओवरऑल सेटअप है? जी उमर भाई, इस तरह से है कि असल में तो जो इसका मकसद था, ये दुआ वेलफेयर सोसाइटी एक छोटा सा हमने एक फोरम बनाया था जो कि एक डेडिकेशन थी मेरी तरफ से मेरी बेटी के लिए। मेरी बेटी पिछले माह 7 मार्च को पैदा हुई थी और मैंने उनको एक चाह रहा था उनकी जिंदगी का मकसद उनके पैदा होने के साथ उनको दूँ। तो दुआ वेलफेयर सोसाइटी से यही मकसद था कि जैसे जैसे वो बड़ी हो वो देखे कि इंसानियत की खिदमत कैसे की जाती है। तो साथ ही ये कोविड-19 का वबा आ गई, तो अभी तक हम लोगों ने अपने इर्द गिर्द कोलीग्स ने, कुछ रिलेटिव ने मिलके 271 फैमिलीज को राशन प्रोवाइड किया है। और मैं ये आपको बताता चलूं कि मामला जो ग्राउंड पे हैं वो बहुत ज्यादा, स्पेशली जो एक तो लाहौर से जैसे बाहर निकलते हैं ना, कसूर वाली साइड पे, शेखुपुरा वाली साइड पे, पत्तों की वाली साइड पे, इन एरियाज में तो उमर भाई हालात बहुत ज्यादा खराब है। मतलब वो क्योंकि ज्यादातर यहीं से लोग लाहौर में काम करने के लिए आते थे, तो हम लोग जब वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो हम लोग खुद से लिटरली, मेरी जो टीम है वो काफी कंफ्यूज हो जाती है कि किसको दें और किसको ना दें। तो इसमें तो यही चीज है कि जो हमें इस्लाम ने भी सिखाया है कि अगर हम सब अपने जो हमसाए हैं, जो अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं, उनको अगर हम केयर करना शुरू करें तो शायद फिर ही ये मामला ठीक होंगे। अदरवाइज अगर कोई इंस्टीट्यूशन, अगर हम समझे गवर्नमेंट कर सकती है तो मेरा नहीं ख्याल ये मुमकिन है। ये तभी मुमकिन होगा जब हम सब खुद से ख्याल रखेंगे, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखेंगे। हमें पता हो कि हमारे हमसाए में दाएं बाएं, हमारे आगे पीछे जो लोग रहते हैं उनके घर में खाना बना है या नहीं बना, अगर नहीं बना तो हम लोग कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा जफर, मैंने आपको खुद भी देखा है कि आप ऑन ग्राउंड भी जाके जो है वो बड़े जबरदस्त तरीके से राशन बांट रहे हैं। मुझे बताएं, लोगों में किस हद तक इस चीज की अवेयरनेस है, लोग किस हद तक इसकी सेंसिटिविटी को समझ रहे हैं कि ये बड़ा एक गंभीर मसला है? उमर भाई देखिए, जब आपको भूख लगती है ना तो यकीन करें कोई वबा काम नहीं आती। लोगों को इससे कोई गर्ज नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उनको इस चीज से गर्ज है कि हमारे बच्चे भूखे ना सोए।
तो मैं जैसे मैंने कल एक्टिविटी की हम लोगों ने कसूर के अंदर, वहां पे तो कुछ नहीं था। वो लोग सब ये चाहते हैं कि हमारी दुकानें खुल जाए। अब तक हम लोग उनको साथ साथ बता रहे थे कि ये बहुत खतरनाक चीज है। इस वक्त सबसे बड़ी कामयाबी आपकी यही है कि हम सब एज नेशन इनमें से कम ऐसे लोग हों जिनकी डेथ हो, ज्यादातर लोग हमारी फैमिली सरवाइव कर जाए। तो वो लोग कहते हैं कि भाई जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो हमें इस तरह की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आप हमें भाषण सुना रहे हैं, जो हमें आप लेक्चर दे रहे हैं, हमें इससे नहीं, आप हमें काम दें, आप हमें बताएं, आप हमें कुछ छोटा सा कोई रेडी लगवा दें, इस तरह का काम कर दें। तो वो उमर भी एट दी एंड बस अल्लाह से ये दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से निकाले ताकि चीजें हम सबके लिए आसान हो। आमीन सुम आमीन। सफर ने बड़ा जबरदस्त काम ये किया कि जहां इस वक्त अगर आप देखें बहुत सारे आपको मीम्स टिकटॉक पे वीडियोस देखने को नजर आती हैं कि कोई किसी को राशन पहुंचाने जाता है और वो फोटो खींची जाती है और बहुत सारे लोग रिफ्यूज कर देते हैं, क्यों भाई तुम हमारी फोटो खींचोगे इसलिए हम राशन नहीं मिलेंगे। जफर ने एक अच्छा काम ऑब्जर्व किया जिसको मैंने अप्रिशिएट भी किया। कभी किसी का चेहरा नहीं दिखाया अपनी पूरी सोशल मीडिया कैंपेन के अंदर, सिर्फ एक शॉपर जाता है किसी के पास और ये दिखाया जाता है। ये जफर आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कि माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त है। हमने भी ओवरऑल यही कोशिश करनी कि किसी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो, उस तक उसकी मदद पहुंच जाए। इस सिचुएशन में ना चूंकि बहुत सारे सफेद पोश भी इस सिचुएशन में आ चुके हैं, जब उनकी सैलरीज नहीं आ रही तो वो कहीं से मांग नहीं सकते। इस वक्त वो भी बड़ी फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स का शिकार हो चुके हैं। तो अब मुझे न जाने क्यों ये लगता है कि अब इस मामले के अंदर हम इस स्टेप पर आ चुके हैं कि हम बहुत चीजों को वेरीफाई भी नहीं कर पा सकते और कई जगहों पर हमें ये देखना पड़ता है कि हम आपकी मदद कर रहे हैं और अब मामला आपके और अल्लाह के दरमियान में है। अगर आपने सही मदद हासिल की तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस जहान में ना उस जहान में, लेकिन अगर आपने किसी का हक मारा तो इस जहान में तो शायद आपकी आसानी हो जाए लेकिन आने वाले जहान में आपकी मुश्किल होगी। और ये हमें वीडियोस भी कुछ देखने को मिली हैं जिसमें स्टोर्स ने ये बकायदा वीडियोस बनाई कि लोग उनके पास राशन वापस बेचने आ रहे हैं कि हमारे पास इतना इकट्ठा हो गया है कि हम ये बाकी बेचना चाहते हैं और हमें उसकी वजह से लग्जरी आइटम्स चाहिए। लग्जरी आइटम्स मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे ना कुछ सफेद पोश फैमिलीज के हवाले से बात करना चाहूँगा। हम लोगों ने धर्मपुरे लाहौर में धर्मपुरे एरिया में एक एक्टिविटी की, तो हमारा वॉलंटियर जब बैग देने के लिए गया राशन बैग, तो वो फैमिली मतलब बज़ाहिर वो लोग मतलब अच्छे थे उनका मतलब, लेकिन वो वहाँ से अम्मा निकली तो वो कहती बेटा आज हालात इस नहज पे आ चुके थे कि हमें सिर्फ यही था कि अल्लाह कोई फरिश्ता भेजेगा तो हमारे घर में खाना बनेगा, और पता नहीं शायद अल्लाह ने दुआ सुन ली और आप लोग आ गए। और वो जो हमारा वॉलंटियर था लिटरली वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया मुझे बताते हुए कि जफर भाई मैंने आज ये चीजें देखी। तो वाकई उमर भाई कुछ जो तो वो सफेद पोश तबका है सबसे ज्यादा इसमें वो सफर कर रहा है, क्योंकि वो ना तो वो हाथ में ला सकता है ना वो बेचारा किसी से कह सकता है। तो वो उसके लिए ही एक सोल्यूशन इस्लाम ने और हमारी रवायात में यही मिलता है कि हम अपने इर्द गिर्द के जो हमारे हमसाए हैं, हमारे दाएं बाएं, हमारे आगे पीछे जो लोग रहते हैं, हमें उनका पता हो। कम से कम हमें अपने इर्द गिर्द 20 से 25 घरों का लाजमी पता हो कि वहां पे क्या मामला हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और राना भाई जब हमारे पास मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से अपील आती है ना, यकीन माने चूंकि हम तमाम अपनी अपनी कैपेसिटी में रहकर लोगों की मदद कर रहे हैं, हमारे पास कोई लाखों करोड़ों के फंड्स नहीं होते, कभी होते हैं कभी नहीं होते, कभी खाली बैठे हैं कभी कुछ नहीं है। जब हमें कोई ऐसी अपील आती है ना जिसमें यह कहा जाता है कि आज मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, आज मेरे बच्चों को दूध देने के लिए नहीं मौजूद, आज दवाई मौजूद नहीं है, किराया मौजूद नहीं है, यकीन माने राना भाई 10 से 15 मिनट लगते हैं अपने आप को उस पोजीशन उस सिचुएशन सुनने के बाद अपने आप को नॉर्मल करने में। बिल्कुल। सो अगर आप लोग जितने लोग भी देख रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हमें देख रहे हैं, हमारी आवाज सुन रहे हैं, मैं आपसे एक बड़ी स्ट्रांग रिक्वेस्ट करूंगा, बराहे मेहरबानी आज अपनी खुराक को थोड़ा कम कर लें, थोड़ा कम लाविश कर लें, उसमें से कुछ पैसे निकालें अपने भाई के लिए दें। वो भाई जो आज बगैर खाए बैठा हुआ है, जिसके आज बच्चे भूखे बैठे हुए हैं और जिसको शायद कल सहरी को भी कुछ नहीं मिलेगा, अगर आप उसकी मदद के लिए आगे बढ़ेंगे तो उसके लिए आसानी। और आज हमने करना ही सिर्फ यही है कि हमने इस पूरे पाकिस्तान में रहकर इकट्ठे रोजा रखना है, यूनाइटेड फास्टिंग करनी है, रोजा रखना है, लेकिन इस एहसास इस जज्बे के साथ कि सब लोग उसी अंदाज से रोजा रख सकें, उसी अंदाज से इफ्तार कर सकें जो खाना आज मैं और आप खा रहे हैं। तो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स हैं,
प्राइवेटली बहुत सारे लोग अपना काम कर रहे हैं, जैसे जफर हैं, दुआ फाउंडेशन के नाम से काम कर रहे हैं, और ऐसा कि बहुत सारे लोग हैं। आप अपने इर्द गिर्द देखें, आप किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, आपको जो ठीक लगता है आप उसको करें, आपको गवर्नमेंट ठीक लगती है आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, लेकिन प्लीज करें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बल बहुत शुक्रिया जफर आपका कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की और दुआ फाउंडेशन के हवाले से आपने बहुत अहम मालूमात अता की, और जिस तरह के आपका वो टाइटल है शुक्रिया पाकिस्तान, तो हम भी आपको शुक्रिया कहना चाहेंगे। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे, अल्लाह ताला आपको मजीद हिम्मत और हौसला दे, और प्लीज अपनी सेफ्टी का भी और अपने स्टाफ की सेफ्टी का भी खास ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। टीम दुआ वेलफेयर सोसाइटी का ख्वाब है मुआशरे के कमज़ोर तबकात को अपने पाँव पे खड़े करना। उनकी मदद इस तरह से की जाए कि वो ख़ुद अपनी मदद करें। अपनी दुआओं में टीम दुआ वेलफेयर सोसाइटी को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।